आज हमारा डे 2, ठीक है जी, डे 2। और आज हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये टोकन, क्योंकि बिना टोकन के आप सी का प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम। टोकन्स क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सी प्रोग्राम में, दैट आर यूज टू build the complete प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं, जो हमारे टोकन्स होते हैं। अब बात करते हैं टोकन्स की। टोकन्स क्या होते हैं? तो हमारे टोकन्स कई प्रकार के होते हैं। टोकन्स, सबसे पहला जो टोकन आता है वो आता है कीवर्ड, ठीक है। जो दूसरा टोकन है वो आइडेंटिफायर, तीसरा है हमारा कॉन्स्टेंट्स, और चौथा है हमारा स्ट्रिंग, फिर है हमारे ऑपरेटर्स। और लास्ट है हमारे स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स, ठीक है जी। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, ठीक है, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? तो कंपाइलर जो हमारा जिन कीवर्डों को समझता है उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे इंट, कैर, फ्लोट, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर मैं इनकी लिस्ट दूं तो इनकी लिस्ट कुछ यहाँ पे है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी, जिसमें ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, ऑटो, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब हम बात करें आइडेंटिफायर की, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर जो यूजर्स होते हैं ना, वो जो वेरिएबल्स को खुद से डिफाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल्स हुए या फंक्शन नेम हुए, वो सारे के सारे आइडेंटिफायर में आते हैं, ठीक है जी। आइडेंटिफायर जैसे नेम्स ऑफ वेरिएबल, कोई वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, ठीक है, या कोई फंक्शन नेम, ये आते हैं हमारे आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स होते हैं हमारे जो यूजर द्वारा नाम डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कोई नाम दे दिया मैंने ए, या कोई बी, या कोई सी, या कोई मैंने अपना नाम दे दिया, ये सारे के सारे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया इंट ए, वेरिएबल्स का एक सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स से
हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सिंटैक्स लिखते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हमको सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे करके हम वेरिएबल बनाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है, कीवर्ड का नाम दे दिया मैंने इंट। ये मेरा एक कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए ये मेरे कीवर्ड्स थे। तो इसके अंदर जो मेरा कीवर्ड था, जैसे मैंने था यहाँ पे मैंने जो लिया है वो लिया था ये इंट। ठीक है, यहाँ पे लिया है मैंने इंट कीवर्ड्स और उसके बाद वेरिएबल नेम देता हूँ मैं ए। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल डिफाइन। ठीक है, और वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब मैं वेरिएबल में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो वो देखेंगे वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं। वैल्यू इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं कीवर्ड लिखता हूँ, कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल साइन और उसके बाद वैल्यू इनिशियल। ऐसे करके मैं वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ। तो उसका देखते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिखा, कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं इसमें से, कोई एक कीवर्ड। इसमें क्या है कि जो ये कीवर्ड है ना, जैसे ये मेरा इंटीजर वैल्यू ही लेगा, और मेरा कौन सा है कैरेक्टर, इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स आएंगे। इसके बारे में हम बाद में कोड में देख रहे होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू इनिशियलाइज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं। मैंने एक कीवर्ड लिख लिया इंट, उसमें एक वेरिएबल नेम दिया मैंने बी, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद वैल्यू डाल दी इसमें 30। तो ये क्या होगा, बी में 30 पहुंच जाएगा। वैल्यू इनिशियलाइज होगी, मतलब बी में मेरा 30 आ गया। अब मैं जैसे ही बी को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन नेम क्या होते हैं, तो छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कोड का। जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, एडिशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक ही कोड में यहाँ पे जैसे कोई एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए दो तरीके हैं कि एक तो मैंने क्या किया है कि पूरा कोड कैलकुलेटर का पूरा कोड एक ही जगह लिख दिया है। पूरा कोड मैंने क्या किया है कि एक ही जगह लिख दिया है। ठीक है, यहीं पे क्या होगा, नंबर लेगा यूजर से। यहीं पे मैंने क्या किया है कि इसको ऐड करा दिया है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट करा दिया है, मल्टीप्लिकेशन, यहीं पे मैंने डिवीजन कर दिया है। ठीक है, एक ही कोड में मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन में, एक ही फंक्शन में मेरा जो ये मेन फंक्शन है, जो मेरा प्री डिफाइंड, बिना मेन फंक्शन के मेरा कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही चेक करता है। तो मेन एक ही फंक्शन के अंदर मैंने ये सारा कुछ कर रखा है। तो एक तो ये तरीका हो गया कैलकुलेटर बनाने का, और दूसरा तरीका ये है कैलकुलेटर, कि मैंने जो मेरा मेन फंक्शन है उसके अंदर नाम डिफाइन कर दिए हैं। उसके अंदर मैंने नाम डिफाइन कर दिए हैं कि 2 नंबर लेगा यूज़र से, 2 नंबर लेगा पहले, और उसको बता दिया मैंने कि ऐड करना है। एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन बनाता हूँ मैं सब्ट्रैक्टर के लिए, तीसरा फंक्शन बनाता हूँ मैं
मल्टीप्लिकेशन के लिए, चौथा बनाता हूँ मैं डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसका कोड मैं क्या करूँगा, अलग लिखूँगा, इसका कोड अलग लिखूँगा, इसका कोड मेरा अलग होगा, और ऐसे ही मेरा इसका कोड अलग होगा, फिर ऐसे ही इसका कोड अलग होगा, और इसका कोड भी मेरा अलग अलग होगा। तो इन सब के कोड मेरे अलग अलग हो रहे होंगे। तो ऐसे करके हम अपना फंक्शन का काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए मेरे फंक्शन। तो यहाँ पे एडिशन का काम मेरा हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा डिवीजन का काम हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स। ठीक है, कोई एक वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली रन टाइम पे। तो करते हैं कांस्टेंट हमारे कई प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। दूसरा आता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और तीसरा आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अगर हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो इसमें हमारे दो आते हैं। पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट्स, और दूसरा आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें, अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें, अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा ऑक्टल, दूसरा आता है हमारा डेसिमल, और तीसरा आता है हमारा हेक्साडेसिमल। ऐसे करके हमारे कांस्टेंट हो रहे होते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हमारे दो कांस्टेंट आते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई एक डिजिट तो होती है। ऐसे हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं हमारे ऑक्टल और डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, और इसका जो बेस होता है वो 16 हो रहा होता है। ठीक है, अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स को लेते हैं अपने नंबर में, जैसे 7.5। तो ऐसे डेसिमल नंबर, ऐसे दशमलव नंबर जो अपने पॉइंट्स को ले रहे होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। अगर कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कैरेक्टर सेट क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट जो कैरेक्टर्स का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, जो कैरेक्टर्स का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं वो हमारे कैरेक्टर सेट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सेट मीन्स, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, कैरेक्टर सेट मीन्स when we have to required all the characters to write our program that called character set। तो कैरेक्टर सेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं पहले कैरेक्टर सेट की, जैसे अगर मैं बात करूं पहले कैरेक्टर सेट की, वो आता है मेरा अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर, अपर केस या फिर लोअर केस कैरेक्टर।
लोअर केस कैरेक्टर। दूसरा होता है मेरा डिजिट्स, डिजिट्स। तीसरा जो आता है, और तीसरा आता है मेरा ग्राफिकल कैरेक्टर, ग्राफिकल कैरेक्टर। ग्राफिकल कैरेक्टर। अगर चौथे की बात करूं तो ये आते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर, वाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है। अगर मैं पांचवें की बात करूं, अगर मैं पांचवें की बात करूं तो वो आते हैं अदर्स कैरेक्टर। तो देखते हैं अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर क्या होते हैं। तो अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर, सबसे पहले बात करते हैं हम अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर की। लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है जी। तो अपर केस में, अपर केस में हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। एंड लोअर केस कैरेक्टर की बात करें हम, लोअर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर में हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। अगर हम डिजिट्स की बात करें, ठीक है, डिजिट्स, वाइट, वाइट अप, हाँ वाइट, डिजिट्स। तो डिजिट्स के अंदर हमारे क्या, हमारे डिजिट्स के अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट्स के अंदर आ रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल कैरेक्टर की, ग्राफिकल कैरेक्टर, ठीक है। ग्राफिकल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं, जैसे जैसे कॉमा हुआ, लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ऐसे हमारे ग्राफिकल कैरेक्टर होते हैं। अगर इनकी मैं लिस्ट दिखाऊं आपको, तो ये इनकी लिस्ट है। देखिए ये सारे के सारे मेरे ग्राफिकल कैरेक्टर हैं। कॉमा, कॉमा का यूज करते हैं हम, कॉमा का यूज करते हैं हम वेरिएबल्स को दो वेरिएबल्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। पीरियड्स का यूज करते हैं, जो कोई मुझे कोई मेंबर जैसे स्ट्रक्ट या यूनियन का कोई मेंबर मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं पीरियड्स का पॉइंट का यूज करूँगा। सेमी कॉलम स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को एंड करने के लिए सेमी कॉलम का यूज किया जाता है। कॉलम, लेबल, जैसे मेरे पास दो लेबल होती हैं, जैसे केस हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ, उस लेवल को एंड करने के लिए, उस लेवल को वहीं तक करने के लिए कॉलम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके मेरे ये बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। तो इनका यूज हम एक एक करके देखेंगे कैसे होता है अगली वीडियो में। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल कैरेक्टर। ग्राफिकल कैरेक्टर के बाद आते हैं मेरे वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है जी, ठीक है जी। वाइट स्पेस कैरेक्टर, वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, वो क्या क्या होते हैं? जैसे मेरा स्पेस हुआ, जैसे मेरा स्पेस हुआ, स्पेस अगर ऐसे नहीं, ऐसे लगाऊं मैं, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा? स्पेस कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर। उसके बाद आता है मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर,
न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद आता है मेरा वर्टिकल टैब। उसके बाद आता है मेरा हॉरिजॉन्टल टैब। और लास्ट में आता है मेरा फॉर्म फीड। ऐसे करके मेरे ये वाइट स्पेस कैरेक्टर होते हैं। और लास्ट है मेरा अदर्स कैरेक्टर। ठीक है, लास्ट है कैरेक्टर सेट का मेरा अदर्स कैरेक्टर। अदर्स कैरेक्टर में क्या आते हैं मेरे, ठीक है, अदर्स कैरेक्टर में आते हैं सबसे पहले मेरा बीपिंग के लिए अलर्ट आता है। सबसे पहले मेरा अलर्ट आता है बीप करने के लिए। उसके बाद जो आता है मेरा वो आता है बैक स्पेस। उसके बाद जो आता है मेरा वो आता है रिटर्न। इस रिटर्न को कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं, कैरेज रिटर्न। फिर उसके बाद आता है मेरा लास्ट नल कैरेक्टर। तो ये नल कैरेक्टर क्या होता है कि नल कैरेक्टर एक तरह से गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई स्ट्रिंग में, चलो स्ट्रिंग में पढ़ाते हैं इस नल कैरेक्टर को क्या होता है। स्ट्रिंग में कांस्टेंट क्या होते हैं, स्ट्रिंग में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो अगर इसमें बात करें हम, तो जैसे कैरेक्टर में हम कोई एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर बी इजिकल टू बी, कुछ ऐसे करके हम कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो एज इट इज हम स्ट्रिंग में भी सेम ही करते हैं। कैरेक्टर बी ऑफ एरे, यहाँ पे हमको लेने पड़ते हैं बी ऑफ एरे। अगर मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखूँ इसका, अगर मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखूँ स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, सिंटैक्स लिखूँ, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मेरा कीवर्ड। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम। उसके बाद आता है मेरा सबस्क्रिप्ट। उसके बाद आता है मेरा इक्वल, देन यहाँ पे आते हैं मेरे स्ट्रिंग। कुछ ऐसे करके ये मेरा बनता है। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कीवर्ड स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम नाम का एक वेरिएबल नेम लेता हूँ मैं। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद और मेरा स्ट्रिंग में लेता हूँ मैं अपना नाम। ऐसे करके हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो एक बार और देखें, तो कैरेक्टर, सबसे पहले कैरेक्टर का देखते हैं। तो कैरेक्टर में क्या होता है कि कैरेक्टर में एक सिंगल कोट्स के अंदर एक लेटर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक लेटर्स को डालते हैं। तो कैरेक्टर के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर कैसा भी रह सकता है, कैरेक्टर मेरा कैसा भी रह सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, ये सारे के सारे मेरे कैरेक्टर ही हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग में आता है मेरा पूरा नेम। ठीक है, पूरा वर्ड्स। तो मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ कैरेक्टर, यहाँ पे लेता हूँ मैं नेम, जैसे यहाँ पे लेता हूँ मैं नेम की जगह बर्ड्स नाम की एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, बर्ड्स नाम का एक एरे, बर्ड्स, देन उसके बाद क्या मेरा बर्ड रहेगा डबल कोटेशन मार्क के अंदर, और मेरा बर्ड रहेगा हेलो। ऐसे करके ये हमारे हो जाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसके मेमोरी की बात करें, तो जो मेरा कैरेक्टर होता है वो कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं करता। ठीक है, जैसे मेरा कोई कैरेक्टर है ए,
तो इसकी जो आज की वैल्यू होगी वो होगी 65। ए की जो आज की वैल्यू होती है वो होती है 65। तो जो ये होता है वो एज ए इंटीजर 65 को ही ले रहा होता है, ठीक है। तो जैसे CH A इक्वल टू, अगर मैं इसको 65 करूँगा, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँगा, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँगा, ठीक है जी, तो मेरा क्या प्रिंट होगा। अगर इसको मैं % D से प्रिंट कराऊँगा तो 65 प्रिंट होगा। अगर मैं %C से प्रिंट कराऊँगा तो ये मेरा ए प्रिंट होगा, कैपिटल ए, ठीक है। ये कुछ ऐसे। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो डाला था स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने हेलो डाला तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में कुछ ऐसे स्टोर हो रहा होगा, HELLO, ठीक है। और जो लास्ट का रहता है वो रहता है मेरा एक नल कैरेक्टर, जो कंपाइलर खुद से डिफाइन करता है। तो ऐसे करके ये मेरी स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं ये, और स्ट्रिंग काम कर रही होती है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हम कमेंट्स की बात करें, कमेंट्स, तो सी में 2 प्रकार की कमेंट्स होती हैं। सी में कमेंट्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को हम क्या करते हैं, जैसे डबल स्लैश से हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स ना कंपाइलर द्वारा इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है। कमेंट्स क्या होती हैं कि सारी की सारी कमेंट्स को रन टाइम पे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। जैसे हमने मल्टी लाइन कमेंट कुछ ऐसी होती है। प्रोग्राम एजुकेशन की बात करें हम, तो प्रोग्राम एजुकेशन में क्या होता है हमारा, प्रोग्राम एजुकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद असेंबली होती है, उसके बाद कंपाइलेशन होता है, उसके बाद कंपाइलेशन होता है, उसके बाद असेंबली होती है, असेंबली के बाद होता है मेरा लिंकिंग, असेंबली के बाद होता है मेरा लिंकिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में होता है जितनी मेरे हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स हुई, मैक्रोज हुई, या मैं कह सकूँ जितने बार स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं से, वो सारे के सारे रिप्लेस और इंक्लूड होते हैं इधर। जो हेडर फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं मेरी, और जो मेरी मैक्रोज होती हैं उसमें क्या होता है कि ये मेरी मैक्रोज टेबल में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई मैक्रोज लिखी, जैसे पाई कोई नाम ले लेता हूँ मैं, नाम की मैक्रोज, उसमें मैंने डाल दिया आकाश, ठीक है। मैक्रोज होती हैं, मैक्रोज में जैसे मैंने कोई वैल्यू डाल दी, वैल्यू जैसे ए, और उसकी वैल्यू बता दी मैंने 5, ऐसे करके ये मेरी मैक्रोज होती हैं, ठीक है जी। अगर मैं कंपाइलेशन की बात करूँ तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि कंपाइलेशन में जो मेरा कोड हो रहा होता है, जैसे कि जैसे कोड में मेरा कोई एरर है, और मेरे कोड में कोई एरर है, या फिर मेरे कोड में कोई या तो वेरिएबल्स सही डिक्लेयर नहीं है, इनवैलिड कीवर्ड है, ये सारे के सारे चेक हो रहे होते हैं मेरे कंपाइलेशन में, ये सारे के सारे चेक हो रहे होते हैं मेरे कंपाइलेशन में।
ये सारे के सारे चेक हो रहे होते हैं मेरे कंपाइलेशन में। असेंबली की बात करूँ तो इसके बाद जो मेरा ये कोड चेक होने के बाद जो मेरा ये कोड बनता है वो बन जाता है मेरा मशीन कोड में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है मेरा। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद जब आता है मेरा एक्चुअल आउटपुट जो होता है .exe की फाइल में, ठीक है। ऐसे करके ये कंपाइलेशन काम कर रहा होता है। तो इसके अंदर जब भी कंपाइलेशन आता है ना, इसके अंदर जितनी बार मेरी कमेंट्स हो रही होती हैं, कमेंट्स, उन सारी कमेंट्स को यहाँ से हटा देता है। आप कोई भी कमेंट लिखो, कंपाइलेशन में क्या होगा कि वो कमेंट्स को रिमूव कर देगा। इससे क्या होता है कि हमको लगता है कि वो जो कंपाइलर है वो कमेंट्स को इग्नोर कर रहा है। इतना ही था, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।